वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। दरियाओं और आबी गुजरगाहों से तरावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। सैलाब मुतासरीन और काश्तकारों की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब। मरीम नवाज कहती हैं कि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती। लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। सैलाब मुतासरीन को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे पर गुजरात पहुँच गई। मरीम नवाज का मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। जलालपुर जट्टा में मरीम नवाज का शहबाजपुर रिलीफ कैंप का भी दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए इंतजाम का जायज़ा लिया। अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए जामिया मंसूबे की तैयारी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहरों में मरहलावार स्कीमों का आगाज होगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि हालिया अर्बन फ्लडिंग के तनाजुर में वाटर टैंक्स की ज़रूरत पड़ गई है। मानसून बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। लाहौर समेत पंजाब भर में कल से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। बड़े शहरों में नदी नाले बिखरने का अलर्ट। दूसरी जानब दरिया रावी में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। किसानों को हर मुमकिन रिलीफ दिलाएंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा मुतासरा किसानों के नुकसान का अजाला करेंगे। सैलाब से मुतासरा स्कूल जल्द बहाल करके घर आबाद किए जाएंगे। मुश्किल वक्त का मिलकर मुकाबला करेंगे। जो आजमाइश है इसमें हम अल्लाह से रुजू करें, और अल्लाह से रुजू करने के दो तरीक़े हैं। एक ये कि फ़र्दन हर कोई अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तग़फ़ार करे, और फिर इज्तिमाई गुनाह जो होते हैं फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को मुआफ़। सैलाब से फसलें तबाह, ग़ज़ाई बहरान पैदा होने के इम्कानात हैं। किसानों और काश्तकारों को रिलीफ मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीनी भाइयों की भी इमदाद देते हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद तो हम पर वाजिब है। सरकारी इदारे सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन में पेश 9 अजला में 1 लाख लीटर से जायद साफ पानी की फराहमी। 15 अजला में वासा एजेंसीज ने 37 वाटर बाउजर्स के जरिए मुतासरीन तक साफ पानी पहुँचाया। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां। उरूज पर रैलियां निकालने का सिलसिला भी जारी। फ़िज़ाएं दुरूद और सलाम की सदाओं से मौसर। हर तरफ चिरागा, इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा गईं। गली मोहल्लों और बाजारों को दुल्हनों की तरह सजा दिया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन गुलबर्ग में अशरा रहमत मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफिल असातिज़ा और तालिबात ने नातिया कलाम पेश किया। शुरका ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पाकिस्तान ज़रा इंतज़ामिया पर शहर की ताज़ीम व आराइश के लिए सरगर्म है। शहर को भर की गुमकुमों से सजा दिया गया। मॉल रोड, कैनाल रोड समेत अहम शाहराहों पर रोशनियों की बहार है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चिरागा किया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी पर पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। लाहौर समेत सूबे भर में 1398 महाफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 2498 जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 60,000 अफसर और एहलकार तैनात। लाहौर में 216 जुलूस और 112 महाफिल मिलाद मुनक्कद होंगी। 8000 से ज़ायद अफसरान, एहलकार और वॉलंटियर्स सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। IG पंजाब के मुताबिक सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट होगी।
पंजाब में रोटी और आटे के निर्ख का नोटिफिकेशन जारी। 100 ग्राम रोटी 14 रुपए से जायद में फरोख्त करने पर कार्रवाई होगी। 10 किलोग्राम आटे का थैला 905 रुपए तक फरोख्त किया जा सकेगा। वजारत खुराक ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपए कर दी। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। रही सही कसर आटे की कीमतों ने निकाल दी। आटा 40 रुपए किलो तक महंगा हो गया। लाहौर से गुफ्तगू में शहरी फ्लोर मिल्स पर बरस पड़े। की इंतहा हो गई है। मैं अब 700 का लेके आया था 10 किलो का आटा खरीदने के लिए। अब मैंने यहाँ से बात किया दुकानदार से, तो कहता है अभी 1100 का मिलेगा। भाई मैं क्यों, ये तो 700 रुपये का 10 किलो मिलता था, 1100 कहता भाई पीछे गवर्नमेंट रेट बढ़ा दिया। भाई गवर्नमेंट रेट क्यों बढ़ा दिया? जब गवर्नमेंट ने रेट गंदम इतनी सस्ती खरीदी है और किसानों से, तब आटा भी सस्ता दे। जब गंदम सस्ती खरीद के आपने अपने गोदामों में भर ली है तो आटा फिर गंदम की किल्लत पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स को मिलेगी। फीड मिल्स को गंदम की फराहमी रोक दी गई। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1,04,184 मेट्रिक टन गंदम का जखीरा मौजूद है। फीड मिल्स को गंदम की फराहमी 3 अक्टूबर तक रोक दी गई है। महंगी सब्जियों ने आवाम को परेशान कर दिया। दुकानदार सैलाब और बारिश के नाम पर लूटने लगे। अदरक चाइना 450, लहसुन 285, टमाटर 140, आलू 85 और प्याज 75 रुपए फी किलो। शिमला मिर्च 180, भिंडी 200, बंद गोभी 110, फूल गोभी 170 रुपए किलो हो गई। फलों की कीमतों में भी सप्लाई न होने का बहाना। खजूर ईरानी 500, अंगूर 460 और पपीता 360 रुपए किलो में दस्तयाब है। आम अनवर टोल 330, आड़ू और अनार 310, जापानी फल 170 रुपए किलो हो गया। चिकन किचन की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 595 रुपए किलो पर बरकरार। मार्केट में ब्रायलर 680 रुपए बिकने लगा। अंडों की कीमत 300 रुपए दर्जन से कम न हो सकी। बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का इनकलाबी इक़दाम है। 10 लाख तलबा और 30 लाख तालिबात को फूड चैम्पियंस बनाने का हदफ मुकर्रर। पंजाब के स्कूल्स में माहाना न्यूट्रिशन डे मनाने का फैसला। डेयरी फूड के एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन रिफॉर्म्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ मुलाकात में फैसले। जब मैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और मैं एजुकेशन मिनिस्टर था और यूथ मिनिस्ट्री भी मेरे पास थी 2008 में जब मैं डिप्टी स्पीकर हुआ, तो वी स्टार्टेड वर्क ऑन पाकिस्तान्स फर्स्ट यूथ पॉलिसी, पंजाब यूथ पॉलिसी। हमने उसको 2011 में लॉन्च किया और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में क्या था कि बच्चों को अगर ज़िंदगी में अपना मौका, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनानी है तो उनको सबसे पहले अपने आप को तालीम के जेवर से आरास्ता करना होगा। नौजवानों को मसावी मौक़े की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की तकरीब से खिताब। कहा नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और आसान कर्जे दिए गए। आइंदा चंद दिनों में लैपटॉप स्कीम भी शुरू की जाएगी। लेस्को रीजनल स्टोर और ईस्टर्न सर्किल ऑफिस के बाहर खराब ट्रांसफार्मर्स की भरमार। ट्रांसफार्मर से ऑयल बहकर जमीन पर फैल गया। स्टोर के ऊपर से हाई ट्रांसमिशन लाइंस गुजरती हैं। स्टोर के अंदर और बाहर लाखों सिंगल 3 फेज खराब मीटर्स भी बिखरे पड़े हैं। आग बुझाने का सामान भी ना होने के बराबर है। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा है। बड़े शहरों में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। 1 सिटी 1 रूट प्रोजेक्ट का आगाज़। हादसात की रोकथाम, ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए 5 बड़े शहरों पर फोकस किया जाएगा। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और रावलपिंडी शामिल। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक लाहौर के 6 रोड और बाकी बड़े शहरों के एक शाहराह पर माहाना बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आरएमपी और पैरा में आर्जी तैनात एहलकारों की मौजें। आईजी पंजाब ने आर्जी तैनात एहलकारों के तबादले पंजाब कांस्टेबलरी में रोकथाम दिए। सीसीडी में तैनात एहलकारों के तबादले इनकी बारी पर होंगे। एहलकारों को नए महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए आर्जी तौर पर भेजा गया था। डीआईजी एस्टैब्लिशमेंट ने मुतालिका अफसरान को मरास्ता भेज दिया।
पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रार की तकरीरी के लिए जारी इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से इश्तिहार को कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत आलिया ने इब्तदाई समाअत के बाद PMDC, वजारत सेहत और वजारत कानून को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। CCD ने अदालत में 5 अफराद का पोल खोल दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 5 अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त की समाअत। SP क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट नासिर अब्बास पंजोता पेश। मौके पर इख्तियार किया कि मुलजिम पाकपतन उकाड़ा कसूर रिहाड़ी में वारदातें करते थे। वारदातों के दौरान 10 अफराद भी कत्ल किए गए। दरखास्त दायर होने से कबल ही मारे गए। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने सरवर बीबी की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद दरखास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्ती की फरियाद। इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले के खिलाफ जमशेद दस्ती की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस हसन नवाज मखदूम भी बेंच का हिस्सा होंगे। टैक्स केसेस पर समाअत के लिए 2 डिवीजन बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी से बेंच तश्कील दिए गए। टैक्स, कमर्शियल और मुतालिका इशूज़ पर 2 डिवीजन बेंच 8 सितंबर से समाअत करेंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच टैक्स कमर्शियल नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस हसन नवाज मखदूम की सरबराही में 2 रुकनी टैक्स रेफरेंसेस पर भी समाअत करेगा। यूट्यूबर डकी भाई के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ का इजाफा। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने समाअत की। NCCA ने मौके पर इख्तियार किया कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश करनी है। जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस और IG जेल खाना जात के अहकाम नजरअंदाज। वज़ीर आला ऑफिस और IG जेल खाना नोटिस तबादलों के अहकाम पर अमल दरामद न करने पर बरहमी का इज़हार। अहकाम पर अमल दरामद न करने वाले अफसरान की शामत आ गई। DIG हेडक्वार्टर जेल पंजाब ने मुतालिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। सिख कम्युनिटी ट्रैफिक वार्डन्स के चालान से तंग। साबिक प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और चेयरमैन बाबा गुरु नानक जी वेलफेयर सरदार रमेश बिशन सिंह की क़यादत में सिख वफ़द की सिटी ऑथर वही से मुलाकात। हेलमेट से इस्तिस्ना की दरखास्त। पग सिख अकीदे का बुनियादी जुज़ है, पग नहीं उतार सकते। CTO की सिख बिरादरी को हेलमेट से इस्तिस्ना के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। वक्त में 38वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के ज़ेर तरबियत अफसरान शामिल थे। वक्त को CO मुस्तनसर फिरोज ने सेफ सिटी की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। वक्त ने कहा कि सेफ सिटी के सैलाबी सूरत हाल के लिए इक़दाम मिसाली हैं।